अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। इट सीम्स कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑफिशियली विंगलोंग 2 ड्रोन को जो है या यूकैफ को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। ऐसा हम सबको मालूम है कि एक साइजेबल तादाद में विंगलोंग 2 ड्रोन जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो कि गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 48 की तादाद में हैं। लेकिन ये विंगलोंग 2 जो है वो ऑपरेशनलाइज कर दिए गए हैं और पिछले कई महीनों से जो है इन्हें एक्टिव सर्विस में इस्तेमाल किया जा रहा है। विंगलोंग 2 ड्रोन जो है एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राउंड स्ट्राइकिंग या प्रिसीजन स्ट्राइकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस, ये तमाम रोल्स और मिशंस को भी ये प्ले कर सकता है। एक काफ़ी नोटेबल प्लेटफॉर्म है जिसकी परफॉर्मेंस डिटेल्स की बात करें तो इसकी सर्विस सीलिंग जो है वो 30,000 प्लस फीट की है। ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का यू कैफ है और इट सीम्स लाइक कि इसका पाकिस्तान वेरिएंट जो है उसमें एक हाई रेजोल्यूशन डे एंड नाइट रिमोट सेंसिंग के लिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी मौजूद है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें सैटेलाइट लिंक भी मौजूद है, लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि हमारे अपने ड्रोन्स में ये तमाम कैपेबिलिटीज़ मौजूद हों। मैं समझ सकता हूं कि विंगलोंग 2 ड्रोन की एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन फिर पाकिस्तान नेवी की जानिब से CH-4 का ए और CH-4B का वेरिएंट भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इंडिजिनस ड्रोन्स अगर हमारी इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इंडिजिनस ड्रोन के इस्तेमाल ना करने से थोड़ा सा उनका प्रॉस्पेक्ट जो है वो मायूस कुन दिखाई देता है। इवन तो शापार 2 ड्रोन को भी पाकिस्तान में शामिल किया गया है तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। लेकिन लेट्स होप कि आने वाले टाइम्स में जो यूकेव्स, हेल और मेल वर्जन जो पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं वो फ्यूचर में हमारी ड्रोन रिक्वायरमेंट्स के सोल्यूशन को लीड करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से चंद अहम इवेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट बेसिस पे रोनमा हो रहे हैं। सबसे पहले तो हालांकि ये डायरेक्टली इस मामले में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप इसे कह सकते हैं। लेकिन आप सब जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रोटोकॉल वाइज अपने से इंफीरियर लेवल के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट है कि जो बाइडन उनसे इस हवाले से बात करें और करेक्टली सो, क्योंकि जो बाइडन और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप दोनों के साथ इस चीज़ पे कंसेंसस हो गया था कि पाकिस्तान जंग में अब अमेरिका का साथी नहीं होगा बल्कि पीस में उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन फिर डिफेंस सेक्रेटरी जैसी पोजीशन जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बेसिस के लिए बात करना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली जिन कमिटमेंट्स को यूएस की लीडरशिप ने, यूएस की टॉप लीडरशिप ने गारंटी किया था उसी को वो ब्रीच कर रहे हैं। गालबन इसी वजह से जब CIA के चीफ जोसेफ बर्न्स पाकिस्तान आए थे तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। CIA की बात आई है तो ऑफिशियली इस पे भी स्टेट की जानिब से इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्लेम किया गया था कि CIA के चीफ जोसेफ बर्न्स ने इस विजिट में पाकिस्तान में बेसिस के हसूल के हवाले से कोई बात नहीं की है। लेकिन इसके बरक्स जो है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि CIA चीफ को क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान में कोई बेस जो है अमेरिका को नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट के ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन जो हैं यूएस से डिमांड किए जा रहे हैं कि अगर किसी टारगेट को निशाना बनाया जाना है तो पाकिस्तान की अथॉरिटी से एक्सेप्टेंस के बाद पाकिस्तान जो है खुद ये काम सरअंजाम देगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इस हवाले से ये कि इंडिया की जानिब से तालिबान के साथ ताल्लुकात का एक चैनल ओपन करने की कोशिश की जा रही है। गालबन मुल्ला बरादरान के साथ जो है ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की जा रही है। माजी में भी इंडिया ने जब उनको हालात का अंदाज़ा हो गया था तब से वो ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई बार उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लेट्स सी कि इस पर क्या डेवलपमेंट होती है, क्या ये चैनल्स कामयाब होते हैं या नाकाम। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंडिया जो न जाने किस कदर हेट स्प्यू कर रहा था इस तमाम मामले के हवाले से, अब वो डेस्परेट है कि किसी तरह से भी तालिबान से ताल्लुकात कायम कर सके। लास्टली जो पाकिस्तान से यूएस के ताल्लुकात और बेसिस की चीज़ है तो आई होप कि इस पे पाकिस्तान जो है अपने अल्फाज पे कायम रहे। यूएस की जानिब से इस हवाले से बहुत से सीरियस एक्शंस लिए जा रहे हैं या लिए जा सकते हैं फ्यूचर में, तो ये कदम बहुत मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन इसी कदम पे अगर हम कायम रहेंगे तो फ्यूचर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो एक पीसफुल जरिए से जो है अपने आप को कायम कर सकेंगे। नाउ ये जो तस्वीर जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं ये मोस्ट लाइकली FC-31 के प्रोटोटाइप की नहीं है, यानी FC-31 के वर्जन 3 प्रोटोटाइप के बारे में हम बात करते रहते हैं, ये उसकी नहीं है बल्कि ये J-35 फाइटर जेट के मॉकअप मॉडल की है जो कि चाइनीज टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉकअप मॉडल पे स्पॉट किया गया है। इससे पहले कि इसकी डिस्कशन में जाएं, 2017 में जो है एक इसी किस्म का मॉडल क्लेम गालबन निकल के सामने आया था।
तो मुमकिन है कि एक पुरानी तस्वीर हो और फिर से इसे रीसर्फेस किया गया हो, लेकिन हाई चांस में ये एक रीसेंट इमेज है और HR सूटन, द ड्राइव और इस तरह की जो पब्लिकेशंस हैं उनमें भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। तो ये मुमकिन है कि एक बहुत रिसेंट इमेज जो है उसका मॉकअप अब स्पॉट किया गया है। नाउ इसकी फीचर्स के बारे में या किसी हवाले से बात करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऑल्दो इस FC31 के व्यू में कुछ डिलेस हो रहे हैं, लेकिन अब जो डिलेस हो रहे हैं वो फिर भी किसी हवाले से पॉजिटिव हैं, क्योंकि इस चीज़ का हमें आइडिया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल एयरफोर्स जो है वो FC31 में इंटरेस्ट दिखा रही है और एक तरह से उनकी अथॉरिटी जो है उनके पास मौजूद है, या J35 के हवाले से उन्होंने अपनी अथॉरिटी स्टैम्प जो है वो लगा दी हुई है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो J35 को इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी डिले हो, इसकी तैयारी जो है, इसकी डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से गारंटीड है। तो ये हमारे लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑल्सो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि 2021 के पहले क्वार्टर में ही इसका कोई वर्जन एक्सपेक्टेड है। नाउ ये ऑफ कोर्स ऑफिशियली शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का वर्जन तो रिलीज नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल ये एक वर्जन तो किसी चैनल से निकल के आया है, जो कि मुमकिन है कि बैक चैनल से रिवील किया गया हो। तो इस हवाले से कोई कंफर्मेशन शेनयांग की जानिब से आती है कि नहीं, ये हमें फ्यूचर में ज़रूर देखना होगा। और लास्टली ये क्वेश्चन मौजूद है कि J20 जो है FC31 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मेच्योर प्लेटफॉर्म है, तो उसको नेवी की तरफ से क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वाइल ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो है J20 फाइटर जेट नेवी के अंदर यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल एयरफोर्स के विंग में शामिल हो जाए, लेकिन ये J35 जो है ये नेवल एयरफोर्सेस की रिक्वायरमेंट के तरीके से ही बनाया जा रहा है। ये J35 जो है साइज में J20 के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्पैक्ट जेट है। इसमें बहुत से एडिशनल फीचर्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स EMALS की एबिलिटी जो है इसमें मौजूद होगी। कॉस्ट के हवाले से भी शायद ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो। तो ओवरऑल जो है नेवी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जा रहा है। खैर ये टाइप 003 का जो मॉकअप था जो कि वुहान में मौजूद है, और इस मॉकअप को जो है समंदर में पोटेंशियल यूज़ के एस्पेक्ट से या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीक में ये तस्वीर कैप्चर की गई थी, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक डार्क ब्लूइश या डार्क ग्रेइश फाइटर जेट जो है या फाइटर मॉडल जो है सामने आया है, जो कि बिलीव किया जा रहा है कि J35 का मॉकअप मॉडल है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है वो बेसिकली मंजर आम पे जो इन्फॉर्मेशन है वही न्यूज़ है, यानी इसे एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। मुमकिन है कि इसमें WS-19 इंजन का इस्तेमाल किया जाए, ऑल्दो अभी ये RD-93 का कोई वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा है, और इंडक्शन के बाद शायद ये पहले WS-13 इंजन का इस्तेमाल करे। जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये WS-13E वेरिएंट जो है इसी को ही WS-19 इंजन का नाम दिया जाएगा फ्यूचर के अंदर, या एक उसी का ही ये डेरिवेटिव है। फिर ये कि इस फाइटर जेट को जो है रशियन MiG-29K या USA के बनाए हुए FA-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले में वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स की जानिब से इसे कंपेयर किया जा रहा है। इस इमेज के अंदर जो है सिर्फ FC31 या J35 का जो मौका मॉडल है वही मौजूद नहीं है। इसके अंदर KG-600 की एक टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिली है। KG-600 बेस्ड AWAC का प्लान जो है वो भी उनके प्लान्स में या टनल लाइन में मौजूद है, और उसका भी एक तरह से मॉकअप देखा गया है, जो कि अगेन एक एंटिसिपेटेड टेक्नोलॉजी है। बट ओवरऑल अगर ये इमेज रिसेंट है तो इस FC31 या J35 के मॉडल से इसके हकीकी लाइफ में डेवलप किए जाने के चांसेस जो हैं वो बेइंतहा बेहतर हो गए हैं। एयरक्राफ्ट का मॉकअप जो है एक बहुत एक्सपेंसिव एसेट होता है, और इस पर कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उसके एक्चुअल यूज़ के चांसेस को बहुत गुना बढ़ा देती है। लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।